तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसको आप बायो-सेवर्ट का नियम भी कहते हैं। हेडिंग पढ़ा हुआ है, हेडिंग नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग नंबर 3, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसी को ही बायो-सेवर्ट का नियम बोला जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बायो-सेवर्ट का नियम कई बार ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसमें क्या है, बायो-सेवर्ट जी ने ये बताया कि जैसे कोई चालक तार है, ये चालक तार है, इसकी लंबाई यल है, कैपिटल यल है, स्मॉल यल इसकी लंबाई है, ये अनंत लंबाई का है। चालक तार का नाम क्या है, यक्स वाई एक चालक तार है जिसमें जो है धारा स्मॉल आई धारा जो है प्रवाहित हो रही, दिख रहा ना, स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रहा है। अब बोल रहे हैं इस चालक तार में जो है एक सूक्ष्म अवयव लिया गया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई यल है, कितना है, यल है। तो इसमें एक छोटा सा जो लिया गया है लंबाई, वो क्या है, वह डीएल है, एक छोटा सा पार्ट है, डीएल है। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसकी तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, कैपिटल बी से दिखाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दिखाते हैं। यह तार क्या है, छोटा सा तार है, इसलिए इसको डीएल बोला गया है। अतः इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी वह कितना आएगी, डीबी आएगी, कितना आएगी, डीबी। अच्छा, तो इन्होंने बायो-सेवर्ट के नियमानुसार इन्होंने यही बताया कि बायो-सेवर्ट के नियमानुसार किसी भी चालक तार में, ध्यान सुनिएगा सभी लोग, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार किसी भी चालक में बहने वाली धारा जो है, यह जो है, जो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, बहने वाली धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। एक बार दोबारा स्टेटमेंट बोलेंगे कि एक छोटे से लंबाई डीएल, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात क्या, dB इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आई, dB इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आई। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अर्थात यह जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है यह वैद्युत धारा के समानुपाती होगा। यह पहला स्टेटमेंट। फिर इन्होंने क्या रिजल्ट दिया, इन्होंने फिर ये बताया है कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये चालक तार के सूक्ष्म अवयव के या उसकी लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। अर्थात यह जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है, यह अल्प लंबाई के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है, फिर इन्होंने तीसरा पॉइंट ये बताया कि चालक तार के कारण, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, चालक तार के कारण जो इससे बिंदु है, इससे जो कोण बनेगा, उस कोण की ज्या को अंग्रेजी में साइन बोला जाता है, ज्या के भी समानुपाती होता है। अर्थात यह जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस बिंदु को इस चालक तार से मिलाने वाले कोण थीटा के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो समानुपाती थीटा के ज्या के समानुपाती, अर्थात dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एक बार दोबारा स्टेटमेंट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो चालक तार है उसकी लंबाई के समानुपाती, और उस बिंदु को मिलाने वाली कोण के ज्या के समानुपाती चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। 3 पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट इन्होंने क्या बताया है कि ये जो बिंदु है और इस चालक तार को मिलाने वाली रेखा के बीच की जो दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक बार दोबारा स्टेटमेंट बोला जाएगा, क्या, कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है, यह चालक तार से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के या दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB इज रिवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखिए यहाँ से इसकी दूरी कितना है, स्मॉल r है तो इसकी दूरी का वर्ग हो गया, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। और ये सब क्या थे, ये समानुपाती थे। अगर इन चारों को अगर आप एक साथ सम्मिलित करेंगे तो आपको एक रिलेशन मिलेगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा। क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू है, यह रिवर्स प्रोपोर्शनल टू है, ये बटे में आ जाएगा। dB इज प्रोपोर्शनल टू मतलब समानुपाती IDL साइन थीटा अपान r² है। और जब यह हटेगा प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह तो यहाँ पे एक नियतांक लगेगा। क्या लगेगा, नियतांक। उसका मान क्या हो जाएगा, μ0/4π। ये नियतांक है μ0/4π, और यह सेम आपका नोट कर दिया जाएगा IDL साइन थीटा अपान r²। किसी को कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से या लिख के ज़रूर पूछ लीजिएगा, एनी प्रॉब्लम। तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, μ0/4π IDL साइन थीटा अपान r²। ये जो μ0, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये जो μ0/4π है इसको अनुक्रमानुपाती नियतांक बोला जाएगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक बोला जाएगा, या समानुपाती नियतांक भी बोल सकते हैं, नियतांक बोला जाएगा। और ये जो μ0 है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में अगला हेडिंग में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये जो μ0 है, इस μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। क्या बोला जाता है, निर्वात की चुंबकशीलता। इसको निर्वात की चुंबकशीलता बोला जाता है, निर्वात की चुंबकशीलता बोला जाता है। ये μ0 है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये μ0/4π का मान कितना होता है। μ0/4π का मान 10, μ0 का मान पहले आप लोग देखिए, फिर 4π का मान ऑटोमेटिक। μ0 का मान जो है आपका 4π × 10⁻⁻7 होता है। कितना होता है, μ0 का मान 4π × 10⁻⁻7 होता है। अब μ0/4π का मान जब आप निकालेंगे तो 4π × 10⁻⁻7 बटे 4π, यह इससे कट जाएगा और आपका रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 10⁻⁻7। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार दोबारा रिपीट किया जाएगा, क्या, μ0 का मान 4π × 10⁻⁻7 होता है, मात्रक अभी बाद में बताया जाएगा। और μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता बोला जाता है। और μ0/4π का मान हल करने के बाद 10⁻⁻7 मिलेगा। मात्रक के बारे में अगला हेडिंग आपका रहेगा कि चुंबकशीलता, इसका मात्रक। अभी इसके मात्रक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको बता दिया जाएगा। किसी को कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो एक बार जरूर पूछेगा। एक बार हम इसको और रिपीट कर देते हैं। बायो-सेवर्ट के नियमानुसार किसी भी चालक तार में बहने वाली जो धारा होती है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र उस धारा के समानुपाती, जो लंबाई है उसके समानुपाती, और इस चालक तार से जो बिंदु है इसको मिलाने वाली रेखा के दूरी के वर्ग के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो कोण बन रहा है इस कोण के ज्या मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। जब इन सबको एक साथ कंबाइंड किया जाएगा तो IDL साइन थीटा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू में है, और ये नीचे चला जाएगा क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। और जब ये हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसका मान μ0/4π होता है, और μ0/4π को अनुक्रमानुपाती नियतांक बोला जाता है। μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। μ0 का मान 4π × 10⁻⁻7 होता है। अब μ0/4π का मान जब निकाला जाएगा तो 4π × 10⁻⁷ बटे 4π कट जाएगा 10⁻⁷। अभी μ0 के मात्रक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करते रहें। ओके।